औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपको इसमें मामूल 3.3 जनरल नाइन्थ मैथ में से लिए जा रही है। इस एक्सरसाइज के कुल 6 क्वेश्चन हैं। हम इनको इंशाअल्लाह फ़र्दन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 है आपके पास। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 अशखास में 2 लाख रुपए नफ़ा को तकसीम करना है। अगर इनके हिस्सों में 3, 2, 5 की निस्बत हो तो ये नफ़ा हम इनके निस्बत के लिहाज से तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कुल नफ़ा वो है हमारे पास 2 लाख। रुपए। निस्बतें क्या हैं? तीन निस्बत 2 है, फिर निस्बत 5 है, यानी 3 निस्बत 2 निस्बत 5 है। तो इस निस्बत के लिहाज से हम इस कुल नफ़े को हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे होता है? पहले हमें निस्बती मजमुआ निकालना पड़ेगा। निस्बती मजमुआ तीनों को जमा कर लें। 3 जमा 2 जमा 5, ये बनता है 5 2 7 और 3 10। तो पहले शख्स का नफ़ा निकालेंगे। पहले शख्स का नफ़ा वो है, उसकी निस्बत कितनी है? 3 बटा निस्बती मजमुआ लिखा जाता है ज़रब कुल नफ़ा 2 लाख। ये 2 ज़ीरो इससे काट देंगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़रब 3 6, 1 2 3 6,000 रुपये। इसके 6,000, 2 ज़ीरो गए, 1 2 3 का 22 सैकड़ा हज़ार। ये 6,000 कैसे 6,000 रुपये बनते हैं? कैसे? ये 2 लाख है, 2 काटे हैं तो हमारे पास पीछे ज़ीरो कितने बचते हैं? 3 ज़ीरो, और 3 ज़रब 2 6, और उसके बाद ये हमारे पास 10 नहीं, निस्बत मजमुआ 100 नहीं है, 10 है, तो इसलिए 1 ज़ीरो काटेंगे और एक मौजूद है, इसलिए ये तकरीबन अब 60,000 रुपये बनता है। दूसरे शख्स को देखें। दूसरे शख्स का नफ़ा इसी तरह, उसकी निस्बत कितनी है? 2। निस्बत मजमुआ 10 है, ज़रब 2 लाख करेंगे तो इस ज़ीरो को 1 को काट दें, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4, 2 ज़रब 2 4, बाकी ज़ीरो लगा दें तो 40,000 रुपये इसका नफ़ा होगा। और अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा शख्स के लिए नफ़ा, तीसरे शख्स का नफ़ा, तीसरे शख्स का नफ़ा निकालना है हमने। तो तीसरा शख्स के लिए निस्बती उसकी क्या है? 5 निस्बत है, और निस्बती मजमुआ 10 ही करेंगे, ज़रब वही 2 लाख रुपया ही होगा। 1 ज़ीरो से काट देंगे, बाकी इसको 10 हो गया, बाकी वही ज़ीरो हम लिखेंगे, यानी कि 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया तीसरा का होगा, 40,000 दूसरे का होगा, और 20 दूसरे 60,000 पहले शख्स का होगा। इस तरह टोटल फिर भी 2 लाख रुपया बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर अली, दानियाल, अब्दुल्ला
7,50,000 की सरमायाकारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हैं तो नफ़ा हर एक का हिस्सा मरूम करें अगर उनके हिस्सों में निस्बत 2, 3, 5 हो। पहली बात, कुल सरमाया हमारे पास है, कुल नफ़ा नहीं है, इसलिए हमें कुल नफ़ा निकालना ज़रूरी हो गया है। तो पहले हम लिखते हैं कुल सरमाया। कुल सरमाया हमारे पास आ गया 7,50,000 रुपये। अब हम चलते हैं मुनाफा की शरह। मुनाफा है 15%। मुनाफा परसेंटेज में 15% है तो मुनाफा की रकम निकालते हैं। रकम मुनाफा परसेंटेज ज़रब सरमाया लिखेंगे। 15% के लिए 1/100 होता है, ज़रब 7,50,000। ये 2 ज़ीरो इससे हम काट देंगे, 15 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,12,500 रुपया। 1,12,500 रुपया ये कुल मुनाफा है। इसको बाकी इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ करेंगे तो पहले हम निस्बतें लिखेंगे। निस्बतें इसमें आती हैं 2, निस्बत 3, निस्बत 5। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। मजमुआ निस्बती मजमुआ वो हमारे पास आ गया 2 जमा 3 जमा 5, 5 3 8 तो 10 आ गया। अब पहला कौन शख्स है? अली। अली का हिस्सा वो होगा, उसकी निस्बत कितनी है? 2 बटा निस्बती मजमुआ ज़रब कुल मुनाफा 1,12,500। इस ज़ीरो को इससे काट दें, बाकी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 2 को 2 से 4 और 1 5, और 2 को 1 से 2, 2 को 1 से 2, 22,500 रुपये। ये किसके हो गए? ये हो गए पहला जो अली था उसके। अब दानियाल की बात करते हैं तो दानियाल का हिस्सा निकालते हैं। दानियाल का हिस्सा, उसका निस्बत में कितना हिस्सा है? 3 बटा वही निस्बती मजमुआ ज़रब कुल मुनाफा 1,12,500। ये ज़ीरो से काट देंगे तो इसको हम 3 से ज़रब देते हैं। 3 से ज़रब देने पर ये बनता है 33,750 रुपये। ये दानियाल का हिस्सा है। अब नेक्स्ट हमारे पास अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का हिस्सा, अब्दुल्ला का हिस्सा निकालना है तो ये बनेगा, उसकी निस्बत कितनी है? 5 बटा निस्बती मजमुआ ज़रब कुल मुनाफा 1,12,500। इस ज़ीरो को इससे काट दें, बाकी इसको 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 56,250 रुपये। इन तीनों को अगर हम जमा करें तो 1,12,500 रुपये ही बनता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 अशखास में 720 रुपये नफ़ा तकसीम कीजिए अगर इनकी निस्बती मजमूआ वो सेम टू सेम हो। तो इस तरह हम पहले मुनाफा लिखेंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 720 रुपये है मुनाफा। निस्बती मजमूआ कितनी है? पहले हम निस्बती लिखेंगे। निस्बतें वो हमारे पास है 3 निस्बत 4 निस्बत 5। निस्बती मजमूआ, निस्बती मजमूआ
वो हमारे पास आ जाएगा 3 जमा 4 जमा 5, 3 4 7 5 12। तो अब हम पहले शख्स का मुनाफा निकालते हैं। पहले शख्स का हिस्सा, उसकी निस्बत कितनी है 3, कुल कितने है 12 और रकम कितनी है 720। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 3 एक बार, 3 3 4 बार 12, 4 को 720 पे तकसीम करते हैं। तो अगर काट दें इसको तो 4 एक बार 4 होता है। अब बचे 3 8 32, 3 8 बार 32, 0 का 0, 180 रुपये इस पहले शख्स का आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे शख्स की तरफ। तो दूसरे शख्स की तरफ देखते हैं तो वो हमारे पास दूसरे शख्स का हिस्सा, दूसरे शख्स का हिस्सा वो है हमारे पास, निस्बती मजमुआ है हमारे पास की। पीछे देखते हैं 4 है बटा निस्बती मजमुआ हमारे पास है 12, ज़रब कुल रकम हमारे पास है 720। अब 4 एक बार, 4 3 बार, 3 एक बार, 3 2 बार 6, 3 4 बार 12, 0, ये बनता है 240 रुपये। ये दूसरे का हिस्सा आ गया। अब तीसरे का हिस्सा, तीसरे शख्स का हिस्सा, उसकी निस्बत है हमारे पास 5, निस्बत में जो है 12, ज़रब कुल रकम है 720। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर है 300 रुपया। 300 रुपये इसका तीसरे का हिस्सा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 को पढ़ते हैं। 3 अशख़ास से कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमाया करते हैं। 30 लाख रुपए की सरमायाकारी 2 3 7 की निस्बत है। उन्होंने 6 लाख रुपए नफ़ा कमाया है। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करना चाहते हैं तो हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे। तो इस तरह हम इसमें कुल सरमायाकारी पर लिखते हैं। कुल सरमाया वो कितना है 30 लाख रुपए। मुनाफा कितना कमाया है वो हमारे पास है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। निस्बतें कितनी हैं? निस्बतें 1 की है 2, निस्बत 3, निस्बत 7। तो निस्बती मजमुआ वो हमारे पास है 2 जमा 3 जमा 7, 7 3 10 तो 12, ये निस्बती मजमुआ बनता है। अब मसला ये है कि इनका मुनाफा जो है वो हम पहले निकाल लेते हैं। मुनाफा पहले शख्स का निकालते हैं। क्योंकि इसमें नाम नहीं है इसलिए पहला शख्स कहेंगे। पहले शख्स का मुनाफा कितना है? उसकी निस्बत 2 है, निस्बत 12 है, कुल मुनाफा 6 लाख है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से हमें मिलता है, ये आता है 1 लाख रुपया। क्योंकि 6 जब 2 12, 12 12 से काट जाएगा, 1 लाख आ जाएगा हमारे पास रुपये। ये पहले शख्स का हिस्सा मुनाफा में आया है। अब हम
दूसरे शख्स की बारी आती है। दूसरे शख्स का मुनाफा उसका हिस्सा कितना निस्बत में 3 बटा कुल ज़रब 6 लाख। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने से 6 3 18, 18 को 12 से ये 1.5 लाख बन जाता है रुपए। ये दूसरे शख्स का हो गया। अब तीसरे शख्स का हिस्सा, तीसरे शख्स का मुनाफा। तीसरा शख्स हमारे पास, उसकी निस्बत है 7 बटा 12 ज़रब 6 लाख। इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अगर कैलकुलेट करें तो ये बनता है 3,50,000 रुपये। 3,50,000 रुपये। इस तरह ये तीनों का मुनाफा हो चुका है। इसी तरह अब ये क्योंकि कारोबार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है जब कारोबार ख़त्म करते हैं तो इसकी जो सरमायाकारी है उसको भी हमने इसी तरीके से ही तकसीम करना होगा। अगर इस तरह तकसीम उनको भी करें तो पहले शख्स का हिस्सा, पहले शख्स का सरमाया में हिस्सा, वो उसकी निस्बत 2 है, 2 बटा निस्बत जो 12 ही है और कुल रकम 30 लाख है। और ये 30 लाख इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये। दूसरे शख्स का सरमाया में हिस्सा, उसकी निस्बत बनती है 3 बटा 12 ज़रब 30 लाख। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये बनता है 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए। तीसरे का हिस्सा, सरमाया में हिस्सा, उसकी निस्बत है 7 बटा 12 ज़रब 30 लाख। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि ये आंसर आता है तकरीबन 17,50,000 रुपये। 50,000 रुपये। अब मसला ये है कि यहाँ पे सरमाया भी तकसीम हो गया है, मुनाफा भी तकसीम हो गया है। तो अगर देखा जाए तो इसका आसान वे तो ये भी हो सकता है कि कुल सरमाया कुल मुनाफा हम जमा कर लें तो फिर उसको हम डिवाइड कर दें, वो आसान होता। मगर हमने इसको अलग अलग कर दिया है। एक दफ़ा मुनाफा, दूसरी दफ़ा सरमाया भी तकसीम किया है, क्योंकि वो सरमाया भी कारोबार ख़त्म करें तो उसका सरमाया भी हिस्से में तकसीम हो जाता है। लिहाजा अब सरमाया और मुनाफा जमा करना ज़रूरी हो गया है। इसलिए पहले शख्स का कुल हिस्सा कितना है, उसका पहले शख्स का मुनाफा कितना है 1 लाख, जमा उसका सरमाया में कितना हिस्सा है 5 लाख। 5 लाख, तो ये टोटल बना 6 लाख रुपए। ये पहले हिस्सा। दूसरे का कुल हिस्सा, दूसरे का अगर देखें तो उसका मुनाफा बनता है 1.5 लाख। ये वाला।
और उसका दूसरे का सरमाया में हिस्सा बनता है 7.5 लाख। 7 और 1.5 लाख, 8 और 9 बनता है इसका टोटल 9 लाख रुपए। तीसरे का हिस्सा कुल, तीसरे का कुल हिस्सा, उसका मुनाफा में कितना हिस्सा आया? 3 लाख 50,000 जमा उसका सरमाया में कितना हिस्सा है? 17,50,000। 17,50,000। तो ये कुल कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 21 लाख बनता है रुपए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके दो वे हैं। अगर हम सरमाया और मुनाफा दोनों इकट्ठे करें, 36,000 हम कैलकुलेट कर लें तो 36,000 करते तो ये एक दफ़ा ही आसानी से हो सकता था। फिर उसको इसी रेशो से हम 36 लाख को डिवाइड कर देते, क्योंकि 21 लाख, 9 लाख, 30 लाख और 6 लाख, 36 लाख ये आंसर आता है। अगर इनको हम अभी भी इकट्ठा करें तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है सरमाया पहले अलग हिस्से में ले लें, फिर उसका मुनाफा अलग हिस्से में कर रहे हैं, फिर दोनों को जमा करें। दूसरा भी ये है कुल सरमाया मुनाफा पहली दफ़ा इकट्ठा करें, 36 लाख बना लें, तो फिर यहाँ पे 6 लाख लिखा जा रहा है, वहाँ पे 36 लाख लिखते जाएं तो आंसर यही सेम आ सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आप इजी समझें आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक शख्स, एक फर्म के 3 अशखास हैं। ये 67,200 रुपये कारोबार में नफ़ा को अपने 2, 3, 7 की निस्बत में तकसीम करते हैं। नफ़े में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? डेफिनेटली जिसकी निस्बत ज़्यादा है उसका ही नफ़ा सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कुल नफ़ा पर लिखते हैं। कुल नफ़ा वो हमारे पास है 67,200, 67,200 रुपये। अब निस्बतें कितनी हैं? निस्बतें हमारे पास 2:3:7, 2:3:7 हमारे पास आंसर। अब सम ऑफ रेशियो या निस्बती मजमुआ लिखेंगे। निस्बती मजमुआ 2 जमा 3 जमा 7, 7 3 10, 10 और 2 इसका 12 निस्बती मजमुआ आ गया। तो हम पहले शख्स का नफ़ा निकालते हैं। पहले शख्स का नफ़ा कितना है? निस्बत 2, कुल 12 और हिस्सा कितने में से लेना है? 67,200 में से। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉमन वर्ड नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 11,200 रुपये बनता है। 11,200 रुपये पहले शख्स का हिस्सा है। अब दूसरे का निकालेंगे। दूसरे शख्स का हिस्सा, उसकी निस्बत 3 है बटा कुल निस्बती मजमुआ लिखा जाता है, ज़रब कुल रकम लिखी जाती है जिसको आपने डिवाइड करना है। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 16,800 रुपये। तीसरे शख्स का हिस्सा, उसकी निस्बत है हमारे पास 7 बटा 12 ज़रब 67,200 रुपये। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 39,200 रुपये बनता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि नफ़ा में सबसे ज़्यादा हिस्सा क्या है, तो नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा 39,200 रुपये है। इस तरह क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में 3 अशखास ए बी सी में एक रकम आपने 10, 7 और 5 की निस्बत में तकसीम करनी है। अगर बी को सी की निस्बत से 14 रुपये इजाफी मिलते हों तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और मजमूई रकम बी कितनी होगी। तो हम फ़र्ज़ करते हैं ए को मिलने वाली रकम वो हम कह देते हैं एक्स है। सी क्योंकि बी तो मिडल है, सी की बात करते हैं। सी को मिलने वाली रकम वो हमारे पास वाई है। तो बी को क्या मिलेगी? बी को मिलने वाली रकम, क्योंकि उसने कहा है कि बी को सी की निस्बत से 14 रुपये इजाफी हैं, इसलिए बी को जो सी वाली रकम है उससे 14 रुपये इजाफी मिले, 14 और जमा कर लिए। तो सी का हिस्सा हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम सी ए बी सी को तीनों की निस्बतों को हम जमा करते हैं। ए बी सी की निस्बतें वो हमारे पास हैं, कितनी हैं? 10 निस्बत 7 निस्बत 5 निस्बती मजमुआ वो हमारे पास आ जाएगा। अगर इनको तीनों को देखें तो इसमें 10 जमा 7 5 है, 5 7 12 22 होता है। मगर जो सी और ए बी है इनकी निस्बतें जो हैं इनको हम मिलाएंगे। इसमें से जो 10 है और निस्बत 5 है ये ए और सी की निस्बतें हैं, ये बराबर हैं ए निस्बत सी। अब 10 निस्बत 5 ए बराबर है एक्स के और निस्बत सी बराबर है वाई के। अगर इसको निस्बत को ख़त्म करें 10 बटा 5 हो जाएगा और ये x बटा वाई हो जाएगा। x बटा वाई अगर x में अलग कर लूँ तो x बराबर होगा 10 वाई बटा 5। x बराबर होगा 10 वाई बटा 5, वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 वाई बटा 5 आंसर इसका आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि तीनों को जब देखा जाए, अब b और c को मैं इकट्ठा करता हूँ। b निस्बत c, अगर b निस्बत c किया जाए तो इसमें b की निस्बत इसमें बनती है 7 और c की निस्बत बनती है 5। तो 7 निस्बत 5 करना पड़ेगा। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है? y जमा 14 निस्बत c की वैल्यू हमारे पास सिर्फ y है इज इक्वल टू 7 निस्बत 5। अब इसको ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने पहले निस्बत बनाई है इसमें इसकी 10 5 10 है, ए की 5 है सी की, ए और सी की निस्बत बनाई तो ए वैल्यू हमारी एक्स थी और बी को मैंने वाई सपोज किया था। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब बी और सी की रेशो ले रहा हूँ। बी की वैल्यू फिर 7 बनती है, सी की 5 ही बनती है। तो बी निस्बत सी 7 निस्बत 5। बी की वैल्यू हमने सपोज ये की थी वाई जमा 14 है और वाई सी की वैल्यू है और 7 निस्बत 5 इसका बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y जमा 14 बटा y करेंगे और बराबर 7 बटा 5, 7 बटा 5। अब जब 7 बटा 5 है तो y इसके बटे में है उधर चला जाएगा तो y जमा 14 बराबर 7 y बटा 5 हो जाएगा। अब 7 y बटा 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे y को अलग करने की कोशिश करेंगे तो 5 इस तरफ दे देंगे। जब इसके बटे में 1 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5y
14 × 5 70 बराबर 7y। 70 बराबर 7y, ये 5y इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 70 बराबर है 7y माइनस 5y, ये आ जाएंगे 2y, और ये y की वैल्यू आ जाएगी 2y बराबर 70 और y बराबर 70/2 बराबर 35। ये तो y की वैल्यू आ गई, यानी कि c की वैल्यू आ गई। c हमारे पास कितना निकल आया? 35। अब अगली बात यह है कि a निकालने के लिए y की कीमत यहाँ पे दर्ज करेंगे मसवाद नंबर 1 में। तो x = 10y/5, 10y की कीमत 35/5, 5 7 35, 7 × 10 70, इसका निकल आएगा 70 x की, यानी कि x हमारे पास a है। अब रह गया b, तो b जो हमारे पास था, अब देखें a की आंसर हमारे पास 70, c का आंसर हमारे पास, क्योंकि y 35 है, 35। अब रह गया बाकी b, तो b हम जानते हैं कि b बराबर है y + 14, तो b बराबर y कितना निकला? 35 + 14, b बराबर 35 14, 5 4 9, 3 और 1 4, 49 रुपये। इस तरह एक को 49, एक को 35, एक 70, तो कुल रकम क्या हुई? कुल रकम a जमा b जमा c, a की वैल्यू 70, b की वैल्यू 49, c की वैल्यू 35। लिहाजा कुल रकम जो डिवाइड हुई थी, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 154 आता है। 54 आंसर है। याद रहे ये क्वेश्चन बहुत ही अहम, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हुआ है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसको आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन ये कहता है कि ABC 3 शख्स हैं, उनमें आपने 10 7 5 की निस्बत तकसीम करना है। अगर B को C की निस्बत से 14 रुपये इजाफी देंगे तो A को कितने रुपये मिलेंगे और रकम मजमूई क्या होगी? तो मैंने सपोज किया A की वैल्यू x है, C की वैल्यू y है, B की शर्त, क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक मैंने लिख दिया है कि C की वैल्यू में 14 जमा की, यानी y में 14 जमा किया। तो A B C की निस्बतें हैं 7 10 7 5, तीनों को जमा करें 22 बनती हैं। तो अगर मैं पहले इसका रिलेट कर लेता हूँ कि A और C को, तो A की निस्बत पहली है, C की आखिरी है। तो इस तरह A की वैल्यू को हमने सपोज किया x और C को हमने y, तो इस तरह x और y करें तो 10/5 करेंगे। तो इस तरह x वैल्यू फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब b को हम c से रिलेट कर रहे हैं, पहले a को c से किया, b को c से कर रहे हैं, तो इस तरह इसकी वैल्यू y निकल आएगी और ये y वैल्यू होगी c की। इस तरह जब y निकल आए फिर x निकालना है, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। a और c निकल गया। b के लिए हमने ये सपोज किया था b = y + 14, तो y में 14 प्लस किया तो 49 है। तीनों रकम को जमा करें तो कुल हमारे पास 154 रुपये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आप इससे काफ़ी इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। शुक्रिया।